तो हेलो परिंदो, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि सर मेडिकल फील्ड के बारे में, मेडिकल फील्ड के कुछ ऐसे लोगों से मिलवाओ जो वास्तव में अपने फील्ड में टॉप पर हों। और काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि ये बीएससी नर्सिंग एक कोर्स होता है और मेडिकल फील्ड के कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिनके बारे में वो काफ़ी कुछ जानना चाहते थे। तो आज हमारे साथ है सोहिता मैम, जो कि मेडिकल फील्ड में काफ़ी अच्छा वर्क कर रही हैं। तो इनसे आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैम हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। और जैसा कि अमन ने बता ही दिया है कि मेरा नाम सोहिता है और मैं मेडिकल लाइन से हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एज अ नर्स मेंटर वर्क कर रही हूँ। और मैं जैसे कि अमन ने बताया कि मेडिकल लाइन के बारे में आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, बहुत सी चीज़ें हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैं ये कहूँगी कि जो भी इस चीज़ की तैयारी कर रहा है, जो भी ये सोच रहा है कि हमें मेडिकल लाइन में जाना है, तो बहुत अच्छा सोच रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है। और मतलब बहुत अच्छा, हाँ, बहुत अच्छी लर्न है। बच्चों को बस यही कहना चाहूँगी कि देखो, बोर्ड कोई टफ़ नहीं होता है। सारे क्लासेस या सारे जैसे बोर्ड जो भी होता है, 10th का हुआ, 12th का हुआ, बहुत इजी है। जिन बच्चों को लगता है कि बहुत टफ़ है, बहुत टफ़ क्वेश्चंस आएंगे या बहुत कंपटीशन है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके अपने कैरियर पे ध्यान दें। आपको जो 10th है, 12th जो भी कर रहे हैं, आप बस अपना दिमाग उसी में लगाइए कि बस मुझे पढ़ना है और मुझे इसे निकालना है। और आगे जो आपने सोच रखा है कि मुझे क्या करना है, अगर मेडिकल लाइन में जाना है, नीट करना है या कुछ भी आपको क्वालिफाई करना है, तो आपको वो करना है। तो हाँ, एक अपना टाइम बना लीजिए, टाइम टेबल की बस मुझे इतने घंटे पढ़ना है, फालतू की चीज़ें नहीं करना है, खेलना कूदना, किसी से बातें करना, ये सारी चीज़ें कुछ भी ना करें। सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई पे ध्यान दें। मेडिकल मेरे चाचा मेडिकल से हैं और मैं कैंपस में रहती थी। मेरे चाचा से मुझे मिलती थी और भी मेरे जो नोन थे, मेरे फैमिली रिलेटिव्स भी काफ़ी मेडिकल लाइन में हैं, तो उनसे मुझे मिलता था कि मुझे भी जाना है, मुझे भी करना है। कैंपस में रहती थी तो बहुत से पेशेंट्स को मैं देखती थी, उनसे मेरा आमना सामना होता था। तो मुझे बचपन से ही मेरे दिमाग में बैठ गया है कि मुझे बस मेडिकल लाइन चूज़ करना है। और फाइनली मैं आज इस मुकाम पे, समझ लीजिए, उसी समय से टर्निंग पॉइंट आ गया। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई और आज मैं इस जॉब में बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छा काम है। और आगे भी बहुत अच्छा करना चाहूँगी कि जो भी मुझे अगर चांस मिलता है तो मैं इससे भी अच्छा करना चाहूँगी। हाँ, बिल्कुल नहीं। और कोई कॉलेज का प्रेशर? कॉलेज की तरफ से भी कोई प्रेशर नहीं था। बस प्रॉब्लम कब आई, जब मैं जैसे 12th मेरा उससे था, हिंदी मीडियम से था। हाँ, जब आप यूपी बोर्ड से हाँ, मेडिकल फील्ड में गई, हाँ। उस समय मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि जो बीएससी नर्सिंग है उसमें टोटल इंग्लिश टू इंग्लिश है। ठीक है। मेडिकल फील्ड में सारे कोर्सेज लगभग हाँ, हाँ, इंग्लिश में ही होते हैं और मेडिकल टर्म्स, मेडिकल का ही एक सिस्टम बिल्कुल अलग होता है। वो तो सब, हाँ, आप जो 12th तक पढ़ के आए हैं बिल्कुल अलग है। हाँ, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप अभी से करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। हाँ, कोर्स आसान है या फिर कठिन है? क्योंकि यूपी बोर्ड के बच्चे हैं हाँ, हाँ, और बीएससी नर्सिंग के बारे में अगर ये लोग सोचते हैं, लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, हाँ, 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 हाँ। कोर्स आसान है या फिर कठिन है देखिए, आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से कोई भी कोर्स कठिन नहीं होता है, सभी कोर्स आसान होते हैं। अगर आप पढ़ना चाहोगे, आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे इस लाइन में जाना है, मुझे पढ़ना है, तो वो आप उसमें आप मेहनत कीजिए और आप एक ना एक दिन सक्सेस ज़रूर होंगे। हाँ, कोई भी कोर्स टफ़ नहीं होता है। हाँ, मेरे हिसाब से तो हाँ, मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट है और इससे भी अच्छे-अच्छे कोर्सेज़ हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये कोर्स, बीएससी नर्सिंग करने के बाद कभी ये नहीं हो सकता है कि आप खाली बैठे रहो। हाँ, अगर देखो, गवर्नमेंट हमेशा वैकेंसी निकालती रहती है, हर साल वैकेंसी निकालती है, हर साल निकालती है, परमानेंट निकलती है, संविदा में निकलती है और सैलरी पैकेज भी अच्छा रहता है, आपकी पोस्ट भी बहुत अच्छी रहेगी और हर चीज़ काफ़ी अच्छा है। और प्राइवेट में जैसे कोई करना चाहे, हाँ, प्राइवेट में भी है। जैसे बाय चांस हाँ, नहीं मिल पाता हाँ, तो एक तो क्या है, बीएससी नर्सिंग वाले ना टीचिंग भी कर सकते हैं। आप किसी भी कॉलेज में, हाँ, पढ़ा सकते हैं। चाहे गवर्नमेंट में भी वैकेंसी निकलती है टीचिंग के लिए, क्योंकि अब हाँ, जब गवर्नमेंट अपना बच्चों को एडमिशन ले रही है तो टीचर भी वहाँ चाहिए, टीचर भी चाहिए, तो टीचर की भी वैकेंसी निकलती है। और इस समय मेडिकल कॉलेज भी बहुत तेज़ी से बन रहे हैं, बहुत तेज़ी से बन रहे हैं। हाँ, बहुत फाइनली डिमांड। आप अपनी लाइफ से अभी खुश हैं या नहीं? हाँ, मैं अपनी लाइफ से भी बहुत खुश हूँ और ये नहीं है कि बस मुझे यहीं तक रहना है, आगे भी जाना है, आगे भी बहुत कुछ करना है। हाँ, मैम, ये मेडिकल फील्ड के कोर्सेज के बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे? जैसे कोई बच्चा है, हाँ, हाँ। नीट की प्रिपरेशन कर रहा है और 22 दफ़े नीट उसे नहीं मिल रहा है, तो क्या और कोई कोर्सेज हैं ठीक ठाक? बिल्कुल, मतलब मेडिकल मतलब भंडार है एक।
कोर्सों का भंडार है इतना, मतलब इसमें आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, मतलब किसी काफ़ी भी, हाँ अपॉर्चुनिटी है बहुत इसमें। सारी अपॉर्चुनिटी हैं। आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप बस नीट ही कर रहे हो तो आपको नीट ही करना है, इसके अलावा आपको कुछ मिलेगा नहीं। आप नीट भी कर सकते हो, आप बीएमएस हो गया हाँ और PUMS हो गया, बहुत हाँ बहुत सारे, हाँ जैसे फार्मेसी का हो गया, लैब टेक्नीशियन का हो गया, एनम, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं। ये नहीं है कि आपका नीट में नहीं हुआ है तो आपने, उदास नहीं हाँ हुआ, उदा देखो हार नहीं मानना है बस। ज़िंदगी को हरा देना है, बिल्कुल, ठीक है? जैसे बिल्कुल। मैं हरा रहा हूँ और मैम ने भी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी जैसे स्ट्रगल बिल्कुल, करके हमने आगे निकला। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैम बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आपने टाइम दिया बायोमन परिंदों के लिए। ओह! थैंक यू आपका भी, और मुझे आपसे मिलके बहुत खुशी हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा और मैम मैं मैं सच बता रहा हूँ, मैं लिटरली बता रहा हूँ कि यहाँ से आज मैं बहुत कुछ सीख के जा रहा हूँ। ठीक है? बिल्कुल।